Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue exercise 2.5 of class 8th. Now simplify and solve the following linear equations. तो हमें क्या करना है, पहले इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, देन फिर उनको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है 3t माइनस सी इक्वल टू 5 2t प्लस 1। तो क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर हमारी कोई भी वैल्यू होती है तो हमारी फुल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होती है, यानी 3 की मल्टीप्लाई आप t में करोगे तो 3t माइनस 3 क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 5 2 हो गया आपका 10t प्लस 5 1 ज़ा 5। अब वेरिएबल्स को एक साइड कलेक्ट कर लीजिए आप, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3t 10t जब RHS से LHS में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का 10t होगी ये वाली वैल्यू आपकी, माइनस 10t इक्वल टू 5। अब ये माइनस का 9 इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो वैल्यू बची यहाँ पे माइनस का 70, जो वैल्यू बड़ी होती है सिंबल उसका आता है। 9 और 5 मिलके आपका कितना हो गया 14। सो t इज इक्वल टू क्या हो गया 14 अपॉन माइनस 7, 7 2 ज़ा 14। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में तो नहीं होता ना, न्यूमरेटर के सामने आएगा तो t इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट ही ओपन करना है। 15 की मल्टीप्लाई y में किया तो क्या आएगा 15y माइनस 15 4 हो गया आपका 60 माइनस 2y। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस का 9 2 18 प्लस 5 बाय और 6 5 हो गया आपका 30 इज इक्वल टू 0। अब कलेक्ट कर लीजिए वेरिएबल्स को पहले एक साथ, तो क्या हो जाएगा 15y, दूसरा क्या है माइनस का 2y, फिर है आपका 5y, यानी वेरिएबल्स को हमने इकट्ठे लिख लिया। अब न्यूमरिक वैल्यूज इकट्ठे कर लीजिए, यानी माइनस 60 फिर प्लस का 18 और उसके बाद प्लस का 30 इक्वल टू 0। अब देखिए 15y में से 2y माइनस हो गया तो क्या बचा 13y, फिर आ गया आपका प्लस का 5y। अब ये है माइनस का 60, 18 और 30 को आपने प्लस कर लिया तो क्या हो गया प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। 13y और 5y मिलके हो गया आपका 18y। अब माइनस 60 और प्लस का 48, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो सिंबल माइनस आया। 60 में से आपने 48 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 12 इज इक्वल टू 0। अब इस 12 को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 12 RHS में आके कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया, तो y की वैल्यू क्या होगी 12 बाय 18। इसको आप 6 से कैंसिल कर सकते हो, 6 3 18 और 6 2 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 बाय 3। ये आपका आंसर आ गया 8। अब नाइन्थ में भी क्वेश्चन में देख के हमें समझ आ रहा है हमें ब्रैकेट ओपन करना है ना। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा 15z माइनस 7 3 21 माइनस 9 2 18z। ब्रैकेट के बाहर माइनस तो सिंबल अपोजिट, यानी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 11 2 22। अब RHS सॉल्व कर लिए, 8 4 हो गया आपका 32z माइनस 13 4 हो गया आपका 52 और माइनस का 17। अब इन दोनों को इकट्ठे, लाइक टर्म्स हैं दोनों यानी वेरिएबल्स हैं तो इकट्ठे कर लीजिए, माइनस 18z और माइनस का 21 और प्लस का 22 इक्वल टू। अब ये तो 32z तो अकेले ही है तो ऐसे ही रहने दीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। माइनस का 52 और माइनस का 17 दोनों वैल्यूज माइनस में है तो सिंबल माइनस आएगा, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो 7 और 2 मिलके हो गया आपका 9 और 5 1 हो गया 6 यानी 69। अब देखिए 15z और माइनस का 18z, नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है तो सिंबल माइनस आएगा। 18 में से 15 माइनस हुआ तो क्या हो गया 3z, प्लस का 22 माइनस का 21 तो क्या बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 32z माइनस 69। अब ये वेरिएबल 32z को हम इधर ले गए, यानी वेरिएबल्स को LHS में ले लिया और न्यूमरिक वैल्यूज़ को RHS में। तो माइनस का 3z माइनस का 32z को RHS से जब LHS में ले जाओगे आप तो क्या होगा सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। माइनस का 69 प्लस का 1 RHS में आके हो गया माइनस का 1, तो 69 और 1 हो गए आपके माइनस का 70। ये 32 और 3 ऐड हुए तो माइनस का 35z, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, z इज इक्वल टू 70 बाय 35।
कैंसिल हो जाएगा, 35 1 35, 35 2 ज़ा 70। तो यहाँ से आपका सॉल्व हो गया, वेरिएबल z की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 10 है अब आपका 0.25 और ब्रैकेट में 4f - 3, तो यानी 0.25 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ। अगर आपको डेसिमल में करने में दिक्कत हो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। हम क्या करते हैं, डेसिमल हटा के हम इसको सॉल्व कर लें। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन, डेसिमल में भी। तो अगर डेसिमल हटा के करेंगे तो क्या होगा, 0.25 डेसिमल हटाया नीचे, डिवाइड बाय क्या हो गया आपका 100। यहाँ वैल्यू है आपकी 4f - 3। नेक्स्ट इक्वल टू 0.05, यहाँ भी आपने पहले क्या किया, डेसिमल हटा गया, डिवाइड में आ गया 100 और ब्रैकेट में आपका 10f - 9। अब देखिए यहाँ ये कॉमन लिया हुआ था, ये वैल्यू बाहर मल्टीप्लाई में थी, तो इसलिए ये 100 और 100 दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो अब वैल्यू क्या बची हमारी, 25 4f - 3 इक्वल टू 005 का तो कुछ मतलब नहीं है, ये वैल्यू क्या हो गई 5 10f - 9। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 4 हो गया आपका 100, 100f - 25 3 75 इक्वल टू 10 5 50f - 9 5 45। 50 को आप LHS में ले गए और 75 को आप RHS में ले आए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 100f माइनस 50f, 50f LHS में आके माइनस का हो गया, माइनस 45 और माइनस का ये 75 जब RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 100 में से 50 माइनस हुआ तो ये 50f बचा, इक्वल टू यहाँ प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस की कम है, तो प्लस में आएगी वैल्यू। 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 7 में से 4 माइनस हुआ तो 3, तो f की वैल्यू आ गई आपकी 30/50। 0 से आपने 0 कैंसिल कर दिया तो f = 3/5। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।